रोकले रोकात नइखे आँखिया से गाने पे कम से कम 3-4 मिलियन व्यू आया था। ये गाना तुम रितेश पांडे के पास गए थे। तेरी होठों में खामोशी कभी देख हमको सकता तो नहीं लग रहा कि इसके उम्र में पवन सिंह रितेश पांडे भी इतना सुरीला होंगे। हमको नमस्ते प्रणाम, मैं रवि पांडे और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रवि पांडे ब्लॉग्स में। तो आज हमारे साथ एक ऐसा छोटा सिंगर है जिसके गायकी के सामने पवन सिंह और रितेश पांडे भी फेल है। तो हम मिलवाएंगे उस सिंगर से। तो चलिए बाबू, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल में। तुम्हारा क्या नाम है बताओ? अमन कुमार तिवारी मेरा नाम है। तो अमन कुमार तिवारी नाम है। क्या पढ़ाई करते हो? 10th में अभी। अच्छा, 10th में पढ़ाई करते हो। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रहा है ना? एकदम बढ़िया से। तो गाना वाना भी गाते हो? हाँ, गा लेते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तुम्हारा गाना तो हम सुने हैं, ऐसा बात नहीं है। आवाज़ तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। तो मैं कुछ दिन पहले तुम्हें रितेश पांडे के पास भी गाना गाया था और उस गाना को वो अपने चैनल पर भी चढ़ाए थे, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी आया था। तो कौन सा गाना था वो? सुइया जहर के। अच्छा, थोड़ा सा उस गाना को गुनगुना के थोड़ा सुनाओ तो। रोकले रोकात नइखे आँखिया से नीर रे लागता कि बेधतावे देहिया में तीर रे हो रोकले रोकात नइखे आँखिया से नीर रे लागता कि बेधतावे देहिया में तीर रे तहाली कौनो बैद के बोला दे माई रे तहाली कौनो बैद के बोला दे माई रे बिना जान के जियल नाही जाई हमके सुइया जहर के लागवा दे माई रे बिना जान के जियल नहीं जाई हमके सुइया जहर के लागवा दे माई रे। बहुत बढ़िया गायकी है बाबू तुम्हारा। तो ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, छोटे सिंगर हैं हमारे बिहार में, हमारे देश में बैठे हैं, जो कि मतलब गुमनाम है। अब इन लोगों को, हम लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। हमारे देश के, हमारे बिहार के जनता की आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। बट हम लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है। इतना अच्छा स्वर, इतना अच्छा टैलेंट रहते हुए भी इन ऐसे ऐसे बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोग का जिम्मेवारी है कि ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म पे ला के जनता तक इन लोगों के आवाज़ को पहुंचाया जाए, ताकि ये लोग अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ें, अपने कलाकारी को दिखाएं और आगे बढ़ें। तो बिहार के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जिन सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे लड़कों को आएँ और इंटरव्यू लें और अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों को आगे बढ़ाएं। और जहां आप लोग जाते हैं, मतलब जिसका सुर ताल कुछ नहीं रहता, उन लोगों को आप लोग वायरल उठा के कर देते हैं। और ऐसे ऐसे सुरीला लड़का बैठा है जिसको कि कुछ पते नहीं है कि मतलब कहाँ गाना है, कहाँ क्या करना है। इन लोगों को एक सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। इन लोगों के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये लोग मार्केट में आग लगा देगा। तो बाबू, अश्लील गाना भी गाते हो? नहीं, अश्लील नहीं गाते हो? अभी बिहार में बहुत लोग अश्लील गा कर आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा गाना नहीं ना गाते हो? तो ये गाना तुम रितेश पांडे के पास गए थे, यही ना? तो क्या बोले रितेश पांडे इस गाने को सुनने के बाद? बोले वो कि अभी पढ़ाई करने का उम्र है, पढ़ाई कर लो। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि पढ़ाई सबसे मोस्ट है। मतलब पढ़ाई के बाद ही कोई रास्ता खुलता है। बट अपने कला को मतलब छुपा के नहीं रखना है। पढ़ाई तो है ही, लेकिन साइड में जो अपना अंदर का जो टैलेंट है, जो कला है, उसका रिविजन होना चाहिए। और क्या बोले रितेश पांडे? बोले कि 10th का एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद फिर हमारा एक चैनल है रिद्धि म्यूजिक ऑफिशियल, उसी पे तुम्हारा गाना हम लोग मतलब चैनल से निकलाएंगे अपना।
अच्छा, तो उसके बाद मतलब कितना दिन पहले गए थे तुम ये गाना? 1-1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले गए थे। कितना व्यूज आया था उस गाने पे? गाने पे कम से कम 3-4 मिलियन व्यू आया था। 4 मिलियन है, 4 मिलियन। यानी कि 40 लाख लोग मतलब उस गाने को देखे थे। तो फेसबुक पेज पे चढ़ाए थे कि यूट्यूब चैनल से चढ़ाए थे? फेसबुक पेज पे। तो आप लोग को बता दें कि ये लड़का रितेश पांडे के सामने बैठकर 1 साल पहले यही गाना, जो अभी गाना गाया वही गाना गाया था। रितेश पांडे ने खुद गवाए थे अपने सामने बैठाकर। उसके बाद इस लड़के के साथ संपर्क टूट गया। इस लड़के पर कोई फिर उस टाइप से ध्यान नहीं दिया, ना रितेश पांडे ध्यान दिए, न इसके मतलब अगल बगल कोई भी, मतलब फिर ये अपना गुमनाम हो गया वहीं पे। अगर उसी समय इस लड़के के साथ अगर कुछ उस टाइप का काम किया गया होता तो इसका प्लेटफॉर्म फिर रनिंग में हो जाता। अब हमारा प्रयास है कि फिर से इस लड़के के आवाज़ को उस बुलंदी तक पहुँचाया जाए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बाबू कोई और गाना, कोई बढ़िया तुम्हारा फेवरेट गाना है तो उसको थोड़ा सा गुनगुना के बता दो। हिंदी सॉन्ग है एक गाना। हाँ तो गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अश्लील नहीं गाना, ये दिमाग में रखना है हमेशा। देखो अश्लील का हम विरोध करते हैं कभी भी, चाहे बिहार में पूरा सब लोग विरोध कर रहे हैं, बट गलती कलाकार का भी नहीं है, सिंगर का भी नहीं है, इसलिए गलती हम लोगों का है। सारा गलती हम लोगों का है, जनता का गलती है। अब वैसा सुनना ही पसंद करते हैं तो सिंगर लोग मजबूरी में भाई गा रहा है। तू माने मेरी जान एक हिंदी गाना आया है अभी तुरंत। अच्छा 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 अच्छा। मैं तेरी होठों में खामोशी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, सारे बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपने दिल से लगा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। क्या बात है, क्या। और हमको तो नहीं लग रहा कि इसके उम्र में पवन सिंह, रितेश पांडे भी इतना सुरीला होंगे हम। और आज भी ये टक्कर का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। तो ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए यार। साधारण लोगों को आप लोग उठाकर वायरल कर दे रहे हैं, जिसका ना सुर है, ना ताल है, ना शकल है, ना सूरत है, कुछ भी नहीं है। आप लोग 4 लोग मीडिया कर्मी क्या करते हैं, कैमरा ले जाकर भिड़ाते हैं और वायरल हो जाता है। ऐसे लोगों को वायरल करो जिसके अंदर की रियल का टैलेंट है, रियल का। ये लड़का अगर कहीं भी खड़ा होकर गा दे तो लगेगा कि हाँ न कोई गाना गा रहा है। अब सिर्फ फेमस, चेहरा फेमस करने से नहीं हो जाएगा, वायरल वायरल वायरल। अरे यार उस तरह का होना चाहिए। जिसको भी हम लोग वायरल करने जा रहे हैं उसके अंदर उस टाइप का टैलेंट हो रहा है। जिस कैटेगरी में हम लोग वायरल कर रहे हैं, सिंगर है, सिंगर वायरल हो गया यार, उसके अंदर सिंगिंग होना चाहिए कि नहीं, उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे कलाकार को बढ़ाइए। और हमारा एक मुहिम है, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने माध्यम से, मतलब जो भी इस तरह के कलाकार हैं, जो भी सिंगिंग में रुचि रखते हैं, चाहे कोई भी मतलब लाइन में, कोई भी कैटेगरी में जो छुपे हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि उन लोग तक जाकर और उनके आवाज़ को, उनके कला को जनता के सामने लाना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा करना। और जिसके अंदर टैलेंट है वो तो खुद आगे बढ़ ही जाएगा, बट उसको थोड़ा सा एक राह दिखाने की ज़रूरत है। ये हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों के अंदर है, हम लोग के अंदर हुनर है। हम लोग अगर सपोर्ट करें, हम लोग किसी को भी जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो ये रियल का चीज़ है, इसमें तो कोई मतलब ये है नहीं कि नहीं भाई गलत चीज़ को दिखाना है। जो भी इफेक्ट है, आप लोग गाना सुनबे किए, कितना मस्त आवाज़ है, तो आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके कि ये बच्चे का आवाज़ कैसा है, कैसा गाना गा रहा है, कैसा टैलेंट है। और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि इस बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और अपने ये गायकी और अपने कला के माध्यम से ये भी अपना मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।